हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका डी कोड सिंह में। दुनिया में पहले ही फेक प्रोडक्ट्स की कोई कमी नहीं थी कि इसमें एक और नाम जुड़ चुका है क्लाउड सीडिंग का या आर्टिफिशियल रेन का। आज हम इस वीडियो के जरिए जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या होता है ये क्लाउड सीडिंग, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसका नुकसान है और भारत को इसका फायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। लेट्स डी कोड। क्लाउड सीडिंग उस समय दुनिया के न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन बन गया जिस समय यूनाइटेड अरब एमिरेत यानी यूएई ने ये डिक्लेयर किया कि अपनी हीट वेव से बचने के लिए वो लोग क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से यूएई में रेनफॉल होगा और उनको गर्मी से राहत मिल जाएगी। इस न्यूज़ ने ऐसा तहलका मचा दिया कि सारे देशों के वैज्ञानिक ये सोचने पे उतर आए हैं कि क्या जो हमारे देश के एरियाज जिनमें रेनफॉल नहीं होती है वहां पर भी क्लाउड सीडिंग की कोई पॉसिबिलिटी है क्या। भारत कोई एक्सेप्शन नहीं है, यहाँ पर भी ऐसे चर्चे होने लग गए हैं। तो होता क्या है ये क्लाउड सीडिंग? फ्रेंड्स, क्लाउड्स हमेशा हमारे एटमॉस्फेयर में रहते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर वो क्लाउड जो एटमॉस्फेयर में है वो रेनफॉल क्रिएट करे। रेनफॉल हर क्लाउड से नहीं होती है। यही प्रोसेस है जो यहाँ पे काम करता है। ये लोग क्या करते हैं कि एरोप्लेन्स या ड्रोन्स के जरिए क्लाउड्स के अंदर ऐसे केमिकल्स का छिड़काव किया जाता है जिसके साथ कंडेंसेशन पैदा होकर रेनफॉल धरती के ऊपर गिरती है। तो क्लाउड सीडिंग में या तो केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है या ड्राई आइस का इस्तेमाल किया जाता है या फिर इलेक्ट्रिकल करंट का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, आइए इसके फायदों के बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ा इसका फायदा ये है कि वो एरियाज जहां पर रेनफॉल बिल्कुल नहीं होती या वो एरियाज जहां पर रेनफॉल बहुत कम होती है, उन एरियाज में आर्टिफिशियल तरीके से रेनफॉल करवा के लोगों को गर्मी से कुछ राहत दिलवाई जा सकती है, जिस प्रिंसिपल को दुबई ने अभी करके दुनिया के सामने दिखाया है। दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा ये है, जो क्रॉप्स हमेशा बारिश कम होने की वजह से फेल हो जाते हैं, उन क्रॉप्स को पानी देने के लिए या इरिगेशन देने के लिए ये जो क्लाउड सीडिंग है ये एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। फ्रेंड्स, इसका तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये है, जो एरियाज में सूखा पड़ जाता है या जिन एरियाज में पानी की स्कैरसिटी हो जाती है और लोगों को पानी पीने तक के लिए नहीं मिलता है, उन डेजर्टेड एरियाज में रेन सीडिंग बहुत अच्छा काम कर सकती है। फ्रेंड्स, फायदे तो जान लिए, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इन्वायरमेंट के साथ छेड़छाड़ करें और आपको उसके कुछ दुष्प्रभाव या उसके कुछ नुकसान देखने को ना मिले। क्लाउड सीडिंग भी उनमें से एक फिनोमिना है जो इंसान ने अपने फायदे के लिए डेवलप किया आर्टिफिशियल तरीके से, लेकिन उसके नुकसान जो हैं ये हमें देखने को मिल रहे हैं या फ्यूचर में मिलेंगे। फ्रेंड्स, सबसे बड़ा इसका नुकसान ये है कि जब केमिकल्स का छिड़काव क्लाउड्स में किया जाएगा तो जो रेनफॉल होगी वो कोई आम या नॉर्मल रेनफॉल नहीं होगी, बल्कि वो रेनफॉल फुल ऑफ एसिडिटी या जिसको आप एसिड रेन बोलते हैं उसको जन्म देगा। फ्रेंड्स, दूसरा इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो रेनफॉल जब हमारे ओशियंस में गिरेगी तो जो एक्वाटिक लाइफ है, जो जीव जंतु समुद्र के अंदर रहते हैं, उस एक्वाटिक लाइफ का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तीसरा इसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये बहुत ही कॉस्टली है। कॉस्टली इस मायने में कि इसके 1 फीट तक रेनफॉल करवाने में करीबन 200 यूएस डॉलर्स का खर्च आता है। तो आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि भारत के अंदर इसका सक्सेस रेट क्या हो सकता है, या आर्टिफिशियल रेन या क्लाउड सीडिंग के जरिए क्या भारत का एक बड़ा हिस्सा रेनफॉल में कवर हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर तो हम छोटे एरियाज की बात करें जहां पर रेनफॉल की बहुत ही ज्यादा स्कैरसिटी है या बहुत कम एरियाज को अगर कवर करना हो तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर हम इसको नेचुरल रेनफॉल के ऑल्टरनेटिव की तरह देख रहे हैं तो ये हमारी एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। ये नेचुरल रेनफॉल का बिल्कुल भी ऑल्टरनेटिव नहीं है, बहुत कम समय के लिए काम चलाऊ तरीका है एक। तो फ्रेंड्स, यूएई का एरिया बहुत छोटा है, या कुछ यूरोपियन कंट्रीज जो इसको कंसीडर करने का सोच रहे हैं उनके एरियाज बहुत छोटे हैं, लेकिन भारत एक बहुत बड़ा देश है। पूरे देश को क्लाउड सीडिंग के जरिए कवर करना कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है, और अगर कवर हो भी जाए तो इसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा रहेगी कि हमें बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ इसी काम के लिए रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स,
नेचुरल तरीकों की रिप्लेसमेंट कभी भी आर्टिफिशियल तरीकों से नहीं हो सकती है, लेकिन इंसान ने हमेशा अपनी गलतियों को छुपाने के लिए या फिर अपनी गलतियों को सही साबित करने के लिए हमेशा आर्टिफिशियल चीजें बनाई हैं, ताकि लोगों को ये लगे कि हमारी जिंदगी आसान बन गई है। लेकिन असल में जिंदगी आसान नहीं, बल्कि जिंदगी और ज्यादा मुश्किल बनने जा रही है, क्योंकि जब भी हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट के साथ छेड़छाड़ करने वाले कोई आर्टिफिशियल फिनोमिनास को इजाद किया जाता है, तो हमारे इन्वायरमेंट को उसकी एक बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, हमें इन आर्टिफिशियल तरीकों के ऊपर इतना ज्यादा रिलाय ना करके ये सोचना चाहिए कि जो नेचुरल कूलेंट्स यानी कि हमारे पेड़ पौधे हैं या हमारा नेचुरल इकोसिस्टम है, उसको कैसे बचाया जा सके, ताकि हमारा जो पैसा है वो इन फालतू की चीजों के ऊपर कम खर्च होके डेवलपमेंट की तरफ जा सके। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के साथ आपके नॉलेज में कुछ गेन हुआ है, आपकी ज्ञान में कुछ बढ़ोतरी हुई है, तो आप एक काम करें, अभी आप सब्सक्राइब का बटन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहें।